everyone. Welcome you all, dear student. I am Ankita Singh, and as you all know that we already started the third chapter of civics and completed two lecture over it. So this is the third lecture of the same chapter, and in this lecture we are going to learn why do we need a constitution, what is the importance of constitution, and what are the function of constitution. We will discuss this in this lecture. So स्टूडेंट, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अफ्रीका के बारे में हमने पढ़ा लास्ट लेक्चर में, साउथ अफ्रीका में किस तरह से स्ट्रगल रहा और किस तरह से नेल्सन मंडेला की लीडरशिप में वो स्ट्रगल सक्सेसफुल हुआ और वहाँ पे एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन सेटअप किया गया अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के द्वारा। तो हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी। जेल से निकलने के बाद नेल्सन मंडेला ने किस तरह से फाइट किया और सारे कॉन्स्टिट्यूशन को सेटअप करने में एक क्रूशियल पार्टिसिपेट किया। सब लोगों ने इसकी सहमति दी कि एक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, एक सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन होना चाहिए, क्योंकि वहाँ की डिस्क्रिमिनेटिव जो पॉलिसी थी रेशल डिस्क्रिमिनेशन की, वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही थी लोगों को। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन क्यों ज़रूरी है, जैसा कि हमने डेफिनेशन में डिस्कस किया था कि कॉन्स्टिट्यूशन एक सुप्रीम लॉ होता है किसी कंट्री का, जो कि उस कंट्री को सर्टेन पॉलिसीज़ रूल्स प्रोवाइड करता है ताकि एक कंट्री स्मूथली फंक्शन कर सके, एक कंट्री के सारे लोग, सारे राज्य एक दायरे में काम कर सकें। क्योंकि हमारी जो कंट्री है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, और जो भी डेमोक्रेटिक कंट्री होती है वहाँ पे जो लोग होते हैं, जो लीडर्स होते हैं, वो फ्रीली वर्क नहीं कर सकते हैं, वो अपनी मर्ज़ी से कोई भी काम नहीं कर सकते, क्योंकि वो जनता के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, लोगों द्वारा चुने हुए होते हैं। तो उनको जो भी काम करना होता है वो लोगों की हित में करना होता है और एक दायरे में करना होता है। कॉन्स्टिट्यूशन पावर्स, अथॉरिटी, राइट्स, प्रिविलेज, रिजर्वेशन ये सब प्रोवाइड तो करता है, लेकिन साथ ही साथ एक लिमिट सेट करता है। क्योंकि पावर अगर किसी के पास है तो वो पावर का मिसयूज़ भी हो सकता है, तो उस पावर को लिमिट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किसी के भी पावर को एक लिमिट प्रोवाइड करता है ताकि वो अपने दायरे पे काम कर सके। हमने हिस्ट्री में बहुत सारी कंट्रीज़ के बारे में पढ़ा है और इसके बारे में भी जाना है कि कभी कभी पावर का मिसयूज़ भी होता है। तो जो पावर है उसका मिसयूज़ ना हो, एक कंट्री में स्मूथ फंक्शनिंग बाकायदा चलती रहे, सब लोगों को सारे राइट्स, सारे प्रिविलेज मिले, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और अफ्रीका के एग्ज़ाम्पल से हम लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन की नीड तो समझ में आ ही गई होगी। जैसे कि वहाँ रेशल डिस्क्रिमिनेशन होता था, भेदभाव किया जाता था काले गोरे का, सेम ऐसे ही हमारी कंट्री में भी भेदभाव होता था, डिस्क्रिमिनेशन होता था। डाइवर्सिटी तो बहुत है हमारी कंट्री में, अलग अलग बेसिस हैं डाइवर्सिटी के, और इसी डाइवर्सिटी की वजह से डिस्क्रिमिनेशन बहुत होता है था। तो इसको देखते हुए कंट्री के अंदर जो इनइक्वालिटी जो थी वो बढ़ती चली जा रही थी, लोगों को इक्वल स्टेटस नहीं मिल रहा था जीने का। तो इसीलिए ज़रूरत थी कि एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक लॉ लाया जाए, एक रूल्स एंड रेगुलेशन का एक नॉर्म्स बनाया जाए, सेट किया जाए, जिससे एक कंट्री अच्छे से फंक्शनिंग कर सके और सब लोग एक यूनिटी के साथ एक ही नेशन में रह सकें। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट थी। अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या कंटेन करता है, कौन कौन सी बातें कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन करता है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। फर्स्टली कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन पैदा करता है, जिससे हर लोग साथ में रह सकें, मतलब एक यूनिटी के साथ लोग अपना जीवन जी सकें। मतलब जैसे आपको स्क्रीन में मिल रहा है, फर्स्टली इट जनरेट अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन दैट इज़ नेसेसरी फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर।
मतलब एक ही जगह में अलग अलग तरह के अलग अलग कास्ट, ग्रीड, कल्चर, रिलीजन के लोग आपस में एक भाईचारे के साथ रह सकें, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन एक ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन डेवलप करता है। एंड ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन अगर आप इक्वालिटी रखेंगे लोगों के बीच में तो वो ऑलरेडी डेवलप करेगा, लेकिन अगर यहीं पे भेदभाव होगा, बायसनेस होगी, डिस्क्रिमिनेशन होगा, तो यहाँ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन वर्क नहीं करेगा। तो इसीलिए ये एक कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहाँ लोग इक्वालिटी के साथ, एक ट्रस्ट, एक कोऑर्डिनेशन के साथ रह सकते हैं। देन second, it specifies how the government will be constituted, who will have the power to take which decision। तो यहाँ पे गवर्नमेंट जो है, जो बनी हुई गवर्नमेंट होती है, उसकी पावर और कौन डिसीजन ले सकता है, ये सारी बातें, किसके पास अथॉरिटी, किसके पास पावर है, कौन गवर्नमेंट फॉर्म कर सकता है, ये सारी चीज़ों के बारे में स्पेसिफाई किया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में। ये सारी बातें लिखी हुई हैं, एक नियम बनाया गया है इन सब के लिए। थर्ड, it lays down limit on the power of the government and tells us what the right of the citizens। मतलब कि ये गवर्नमेंट की पावर में लिमिट सेट करता है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि पावर देता है, अथॉरिटी देता है, लेकिन उस अथॉरिटी, एक पावर का मिसयूज़ ना हो, इसके लिए एक लिमिट भी वो सेट करता है। एक लिमिट सेट करता है जिसके अंदर सारे के सारे गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ ये वर्क करते हैं, वो अपनी लिमिट के दायरे में ही काम करेंगे। नेक्स्ट इज इट एक्सप्रेस द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी। लोगों को अगर उनकी एक रिस्पेक्टिव राइट्स मिलेंगे, उनको प्रिविलेजेस मिलेंगे, वो एक डिग्निटी के साथ अगर उनको जीने का मौका मिलेगा, तो वो लोग एक अच्छी सोसाइटी का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए ये कॉन्स्टिट्यूशन लोगों को डिग्निटी के साथ जीना सिखाता है। मतलब कि उनको ये नहीं लगेगा कि हम किसी बंधन में जी रहे हैं, वो फ्री होके जी सकते हैं। जैसे कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, तो वो फंडामेंटल राइट्स हर एक के लिए हैं। ऐसा नहीं है कि कोई अपर क्लास है, सुपीरियर क्लास है तो उसी के लिए हैं। ये हर सिटीज़न को वो फंडामेंटल राइट है और हर सिटीज़न उन फंडामेंटल राइट का यूज़ कर सकता है। अगर कहीं पे भी उसको ये लगे कि उसके मानविक मूल्यों का हनन हो रहा है, तो वो अपने राइट्स के दम पे एक जस्टिस को हासिल कर सकता है। तो ये सारी बातें जो हैं, ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। सो डियर स्टूडेंट, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन क्यों ज़रूरी है और वो क्या क्या बातें उसमें आती हैं, इसके बारे में हमने पढ़ा। इसके फंक्शंस क्या हैं कॉन्स्टिट्यूशन के? जैसे कि मैंने आपको बताया, ये कंट्री के स्मूथ फंक्शनिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये मतलब कोऑर्डिनेशन, एक कंट्री में लोगों के बीच एक कोऑर्डिनेशन स्थापित करता है ताकि लोग एक यूनिटी के साथ, एक यूनियन के साथ रह सकें। और किसको डिसीजन लेना है, किसके पास पावर आएगी, कौन गवर्नमेंट फॉर्म करेगा, ये भी बताता है। तो ये सारे फंक्शंस भी हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। गवर्नमेंट की पावर्स पे एक लिमिट सेट करता है, ये भी फंक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो ये सारी जो बातें हैं, ये हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है और इसको ज़रूर से आप पढ़िए। स्मूथ फंक्शनिंग के लिए तो चाहिए ही कॉन्स्टिट्यूशन, साथ ही साथ लोगों के लिए ये जो बातें यहाँ पे बताई गई हैं, लोगों के हित के लिए, पावर को लिमिट करने के लिए, तो ये सब भी बहुत ज़रूरी हैं एक कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। सो डियर स्टूडेंट, इसको अच्छे से समझिए, पढ़िए, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड उसके प्रियम्बल के बारे में, उसकी गाइड्स के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, प्रियम्बल के अंदर क्या क्या बातें कही गई हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो उसको तब तक के लिए इस पूरे लेक्चर को अच्छे से देखिए, समझिए, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस पे डिस्कशन करेंगे कि कैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना और उसमें क्या क्या ऐसे प्रोविज़न दिए हुए हैं, प्रियम्बल क्या होती है, प्रियम्बल में क्या क्या बातें कही गई हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे।
So dear student, thank you for watching. I will provide you the next lecture uh, in the next video, and where you can get all the things of this chapter which are rest. So thank you for watching. Thank you everyone. Bye bye. Take care.